प्रणाम बंधुओं। आज के लिए आप सब लोगों का अभिनंदन। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरु भगवान को प्रणाम करता हूं और तत्पश्चात मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। और आज आप सब लोगों को मैं एक विशेष विषय पर कुछ आपसे बातचीत, वार्तालाप, डिस्कशन करने जा रहा हूं। नाउ दिस इज अ डिस्कशन। आपकी जो समस्या है आज हमारे सामने, बहुत लोगों के सामने, बहुत बच्चों के सामने ये समस्या है। ये समस्या क्या है? बहुत सारे ऐसे कृत्य जो हमसे कर्म हो जाते हैं, ऐसे हमारे से डीड हो जाते हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए था, क्या ऐसा क्यों हो गया। तो ये सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, हमारे जो सेंसर्स हैं क्या करते हैं। ये सेंसर्स, हमने किसी को देखा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी देखते हैं, हमारी आंखें हैं तो हम देख रहे हैं, नहीं होती तो हम नहीं देख पाते, ठीक बात। लेकिन आपने उसको क्यों देखा, यहां पर आपकी इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, भावना इन्वॉल्व हो जाती है। तो आजकल जो यंग जनरेशन है, बचपन से निकलकर जो युवावस्था में आई है, यंग एज, अब उसमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से होता क्या है, ए म्यूचुअल अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। जो बच्चा घर में अभी तक माता के प्यार में पल रहा था, वो लड़का जो है अब बाहर निकल करके वो माता जैसी झलक चाहता है किसी स्त्री में, और जहां उसे वो मिल जाए वहां उसका लव शुरू हो जाता है, प्यार शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, प्रेम शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जो कन्या घर में रह रही थी, अपने पिता की दुलारी थी, पिता से बहुत प्रेम करती थी, तो बाहर निकल करके कुछ पिता जैसे गुण अगर कहीं किसी उसमें मिल जाएं, मतलब उसे एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मिल जाए, उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता हो, तो स्वाभाविक है उससे प्रेम हो जाएगा। अब ये सिचुएशन तो हो गई। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ समय तक तो ये चला, लेकिन उसके बाद में शादी भी हो गई, और कभी शादी नहीं भी हुई तो डिवोर्स हो जाते हैं या ब्रेकअप हो जाते हैं। अब ये जो ब्रेकअप्स हैं या जो ये डिवोर्सेस हैं, ये एक इश्यू बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में एक भावना बिठा ली कि यस, ही इज द आइडियल पर्सन फॉर मी और शी इज द आइडियल पर्सन फॉर मी। अब इस भावना से जब हम ऊपर उठना शुरू होते हैं और जब हमें रियलिटी पता लगती है, वास्तविकता पता लगती है, हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, आइडियाल्स के ऊपर हो सकते हैं, हमारे हैबिट्स के अनुसार हो सकते हैं, कैसे भी हमारे जो डिफरेंसेस आ गए। अब उन डिफरेंसेस को अगर हम भुला करके मूव ऑन कर जाएं तो चलता रहेगा। मूव ऑन नहीं करके अगर हम होल्ड ऑन कर लें तो सब गड़बड़ है। अब कहां पे होल्ड ऑन करना है, कहां पे मूव ऑन करना है, आज इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप सब लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि जब हम बचपन में कोई भी, जब हम गहरी नींद में होते हैं, स्वप्न हमें आते हैं, क्योंकि गहरी नींद कुछ समय के लिए होती है, बाद की जो नींद है उसमें हमें स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं गहरी नींद के बाद। अब ये जो स्वप्न हैं, ये हमारे सामने कुछ सिचुएशंस, कुछ सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं। कोई चारपाई से गिर गया, कोई हवाई जहाज से गिर गया, कोई गाड़ी चला रहा था पानी में चला गया, कुछ भी, कोई भी स्वप्न आपके आ सकते हैं। अब इन स्वप्नों को जब आप जगे तो स्वाभाविक है कि आपको, नेचुरल है कि यू मस्ट फॉरगेट दीज ड्रीम्स, बट जनरली यू स्टार्ट एनालाइजिंग व्हाई दिस ड्रीम हैज कम। देन देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स गोइंग ऑन कि ये
स्वप्न आया तो ऐसा हो सकता है, वो स्वप्न आया तो ऐसा हो सकता है। ऐसा है कुछ नहीं। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं और वही एक टिट बिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे सामने कभी आ जाती है और वो हमारा एक स्वप्न बना देती हैं। स्वप्न एक जैसा नहीं होता। कभी तो हम स्कूटर में चल रहे होते हैं, कभी गाड़ी में, कभी खेत में, कभी कहीं। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में इंसिडेंसेस आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। अब हम इनको होल्ड ऑन करें या हम मूव ऑन करें तो ये हमारे एक हैबिट फॉर्म होना शुरू हो जाती है बचपन से। अगर तो हमने उनको भूल दिया, छोड़ दिया, उनको भुला दिया, तो क्या होगा? हम मूव ऑन कर गए। यदि हमने उनके बीच में सोचना शुरू कर दिया तो हम होल्ड ऑन हो गए, यानी हम एनालाइज करने लगे। इसी प्रकार से जब हम धीरे धीरे जीवन के अलग क्षेत्रों में हम चलते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, तो हमारी जो डे टू डे जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको हमें रिजॉल्व करना चाहिए डिटर्मिनेशन से, अपने करेज से, हम समटाइम्स वहां पर ये उलझ जाते हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है। हमें समझ नहीं आता कि हम ये करें या हम वो करें। तो अभी ये जो एक पर्टिकुलर हमारे सामने समस्या आ गई, ये समस्याएं जो हैं हमारे सामने जब आ जाती हैं, इन समस्याओं को लेकर के हम क्या करते हैं? हम उसके साथ उलझ जाते हैं। हमने ऐसा किया होता, हमने वैसा किया होता, मतलब हम ऑल्टरनेट ढूंढने लगते हैं कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकल सके। अब इस सिचुएशन से निकलने का मतलब है कि आप होल्ड ऑन कर गए तो अभी धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारे अंदर हैबिट्स बन जाती हैं। फिर जब हम ऑफिस में जाते हैं, किसी से हमारी बातचीत हो गई, किसी से हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, उसने हमें कुछ कह दिया, हमारी ईगो हर्ट हो गई। अब ये जब हम शाम के समय या कभी भी लेजर टाइम में जब हम इसको उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम ये सोचने लगते हैं अगर मैंने ऐसा कह दिया होता, वैसा कह दिया होता, ये सिचुएशन होती, तो अभी ये सिचुएशंस और जितने भी हैं, कुछ तो हमारे अब के कर्म हैं जो हम कर रहे हैं, और कर्मों का फल मिलता है। यदि आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम का फल मिलेगा, यदि आपने कांटे का पेड़ लगाया है तो कांटे का पेड़ मिलेगा। लेकिन आप ये देखें, जैसे एक गुलाब है, बड़ा सुगंधित है, बड़ा सुंदर है, लेकिन उसके साथ थॉर्न्स भी हैं। तो हमारे जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट्स रहते हैं बराबर से। अब हमें उनको अपने जीवन में लाने के लिए, नेचुरल वे में लाने के लिए, हमें अंदर अपने पॉजिटिविटी को क्रिएट करना होता है, पॉजिटिव ख्यालों को, यानी हम नेगेटिव ख्यालों को हटाते चले जाएं। तो हमारा जो थॉर्नी एटीट्यूड है, जो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, वो सबड्यूड हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और हमारे जो पॉजिटिव एटीट्यूड हैं, जो सात्विक गुण हैं, वो ऊपर उठने लगेंगे। अब जैसे जैसे आपके सात्विक गुण ऊपर उठेंगे, नेगेटिव पीछे हटेंगे, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगेगी। अब इस दुविधा में, अब जैसे किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, या किसी ने बोला मेरा डिवोर्स हो गया, तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस आए। मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी उसके विषय में डिस्कशंस चले, और उसके बाद में मैंने देखा कुछ लोग तो मूव ऑन कर गए और कुछ होल्ड ऑन कर गए अपनी, मतलब उससे प्रेरणा से। मैंने उनको कभी कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनको प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए, गुण और दोष बता दिए, बाकी मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कुछ मैंने देखे, कुछ होल्ड ऑन कर गए और कुछ मूव ऑन कर गए। अब मूव ऑन करने के क्या है? मूव ऑन करने के लिए यह है कि आप उन सुखद और दुखद क्षणों को भूल जाएं जो आपने साथ बिताए थे। अब इस परिस्थितियों से हम निकले कैसे, बाहर कैसे निकले? तो इसके लिए बड़ा सुंदर तरीका मुझे मिला मेरे अपने सदगुरु की कृपा से, मात्रा शास्त्र में।
मात्रा शास्त्र ये कहता है माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया गीता में। अब ये है क्या? ये हमारे अपने लिए है। अर्जुन तो एक निमित्त है, एक कारण है, लेकिन ईश्वर पूरे संसार को, सारे मनुष्यों को जिनके अंदर संवेदनाएं हैं, इमोशनल फीलिंग्स हैं, उनको बता रहे हैं, सो दैट आर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक ऊपर उठ सके। तो उस विवेक में क्या होता है? उस विवेक में यह आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और अब इसके लिए हम मात्रा शास्त्र में क्या करते हैं कि हमें एक बहुत ही सुंदर सा, हमें एक उसमें तरीका, एक मेथड बताया गया। वो मेथड जब हम मात्रा रेकी सिखाते हैं तो हम बताते हैं अपने लोगों को, सब जो भी मुझसे सीखना चाहे, कोई ऐसा वो नहीं है। तो अब मात्रा रेकी में क्या है? हमारा जो बायां हाथ है ये ईश्वरी ऊर्जा का केंद्र है, यहां से ईश्वरी ऊर्जा निकलती है। और हमारे शरीर में ईश्वर है कहां? स्थान कहां है ईश्वर का? हमारे हृदय में। तो यदि हम इस बाएं हाथ को अपने हृदय पर रख लें, अपने हृदय पर यदि हम अपने हृदय पर रख लें तो क्या होगा? ये जो हमने हृदय पर रखा तो हमारा ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ सदा सर्वदा है। ईश्वर हमें नहीं छोड़ता। हम ईश्वर को भले ही भुला दें, हम उनको सिर्फ दुख के क्षणों में याद करें, सुख में हम उनकी याद भी ना करें, लेकिन ईश्वर हमें सुख और दुख दोनों में हमें बराबर हमारे साथ रहता है। अब ये जो दाहिना हाथ है, इसमें आप वो पर्टिकुलर समस्या आप ले लीजिए, जैसे ब्रेकअप। तो मेरा जो ब्रेकअप हुआ था वो आपकी कृपा के अनुसार सही है या गलत है, ये आपकी कृपा से हो रहा है मेरे जीवन में। क्योंकि जो कुछ भी होता है इस जीवन में वो ईश्वरी अनुकंपा से, ईश्वरी कृपा से होता है। मान लीजिए अगर मेरी शादी उस से हो जाती जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है वो मेरा बाद में अहित करता, जो हमें अभी नहीं मालूम है, लेकिन ईश्वर जानता है। तो ईश्वर ने हमें उस सिचुएशन में पढ़ने से पहले ही निकाल लिया। अब हम नहीं जानते हमारे फ्यूचर में क्या है, ईश्वर हमें जानता है। तो अगर ईश्वर पे हमारा पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण हमारी भक्ति है, तो हमारे इमोशंस, जो हमारी भावना है, वो भावना हमारी भक्ति में बदलेगी। हर समय यदि हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी भावना भक्ति में बदल जाती है, और जितनी ज्यादा हमारी भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे श्रद्धा बढ़ती जाएगी। तो भक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रद्धा। अब जो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है? समानुपात। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी वैसे वैसे भक्ति बढ़ेगी। ये है समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो अब हमारे अंदर जब ये भक्ति भावना और श्रद्धा आ गई तो ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा शुरू हो गई। अब क्या होगा इसमें? सबसे आप इनके लक्षण देख लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो ईगो है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। हमारे क्रोध पर नियंत्रण शुरू हो जाएगा। हमारी अगर किसी ने हमको कुछ कहा है तो हमें उसके ऊपर भी क्रोध नहीं आएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो अभी इस समय सब कुछ देना शायद उचित नहीं, अवसर नहीं है इस समय, उसके लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन एक संकेत हम मात्र में हम ये समझ लें कि जैसे हमारे संत तुकाराम जी हैं, तो उनके साथ में एक घटना है कि वो सबको सब कुछ बांट देते थे, कभी कुछ अपने पास नहीं रखते थे। तो उनको किसी ने गन्नों के बहुत सारी एक पोटली दे दी। वो लेके आ रहे थे, किसी ने जय श्री कृष्ण बोला, किसी ने जय विठ्ठल बोला, तो उन्होंने वो गन्ने बांटते हुए चले आए प्रसाद के रूप में। जब घर आए तो एक ही गन्ना बचा। तो उनकी पत्नी ने कहा एक ही तो गन्ना है, तो उसने उसको मारकर 2 टुकड़े कर दिए। अब क्रोध आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये आपके निष्कर्ष पर है, लेकिन संत तुकाराम जी ने कहा, हे मेरी लक्ष्मी, हे मेरी भार्या, मैं सोच रहा था एक ही गन्ना खाने वाले हम 2, कैसे होगा?
तूने 2 टुकड़े कर दिए, अब ये जो है नीचे वाला पोर्शन तुम खाओ, जो ऊपर का बचा है ये मैं विट्ठल को भोग लगाकर खा लेता हूं। तो अब वो उसमें संतुष्ट। क्यों? कैसी भी सिचुएशन हो, सुख दुख जो भी हो, हम अगर ईश्वर पर उसका निर्णय छोड़ दें तो हमारे अंदर ना तो ब्रेकअप से कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही हमारे अंदर डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही हमारे अंदर किसी हानि या लाभ से आएगी। हम एक स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी में जीने लगेंगे, और जब वो हमने जी लिया तो हमारा जीना सफल हो गया। और हमारा जब जीना सफल हो गया तो हम आनंद में रहेंगे। यही जीवन का लक्ष्य है। और इसी के साथ मैं आज का विषय यहीं पर समाप्त करता हूं। आपके जो भी सवाल हों, प्रश्न हों, वो आप ईमेल के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे फोन नंबर पर आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।